भारत, इजराइल, अफगानिस्तान गठजोड़, इसकी क्या इत्तलात हैं? कुछ लोग इसमें यूएस को भी शामिल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो दौरा था इसराइल का वो काफ़ी कामयाब रहा था, सिफारती लिहाज से या दिफाई लिहाज से या टाइमिंग के लिहाज से। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, वो बहुत ही नाकाम दौरा था। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह वो दौरे को देखा जा रहा है, इसी तरह इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह उस दौरे को देखा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में या इसराइल की नज़र से किस तरह देखा जाएगा, इस सारी सिचुएशन को मैं आज बयान करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, नरेंद्र मोदी साहब जब भारत गए तो उनका भारत से के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जब इसराइल पहुंचे तो उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। आम तौर पर रवायती तौर पर ऐसा इस्तकबाल कम देखने को मिलता है किसी भी सरबराह ममलकत के लिए, बहुत कम मिलता है ऐसा इस्तकबाल। रेड कारपेट बिछाया, नेतन्याहू अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए, और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की आदत है नेतन्याहू को छोड़ के उनकी वाइफ के साथ गले लग गए और हाथ ही नहीं छोड़ा जा रहा था और उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी थी उनकी। खैर, वो बातें अपनी जगह, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, टाइमिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बात यह है कि नरेंद्र मोदी गए, एक भारत नो डाउट बड़ी जमहूरियत है, बड़ा मुल्क है और बड़ी उसकी रिस्पेक्ट माजी में रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क था, एक डेमोक्रेटिक मुल्क था। तो इस वजह से भारत की बड़ी रिस्पेक्ट दुनिया में की जाती थी, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी। तो अब भारत जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म, भले वो नरेंद्र मोदी जैसे इंसान क्यों ना हो, लेकिन ज़ाहिर है भारत को वो जो है नुमाइंदगी कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो जब इसराइल गया तो इतनी ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दी है। नरेंद्र मोदी को ज़ाती नहीं दी, ये भारत को दी, भारत के शहरियों को दी। क्यों दी? इसकी वजह यह है कि इसराइल से इस वक्त कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। वो ऐसा पड़ोसी है कि जिसके घर कोई जाना नहीं चाहता, जिसके घर कोई जाता नहीं है, पूरे मोहल्ले से, पूरी बिरादरी से उसको काटा हुआ है। यूरोप का कोई मुल्क नहीं जाना चाहता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके वारंट निकाले हुए हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के। इसी तरह जो है पूरा वेस्ट, पूरा गल्फ, पूरे इस्लामी कंट्रीज़, पूरा जो यूरोप, कोई भी उसको जो है अपने पास बुलाना नहीं चाहता, उसके मुल्क में जाना नहीं चाहता, उससे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता, उससे दोस्ती करना नहीं चाहता। तो ऐसे इंसान के पास जब मोहल्ले में कोई जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको इज़्ज़त देता है, वो रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसके घर पे कोई जाता नहीं था। इससे जो है उसकी तो इज़्ज़त शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन जो जाता है उसकी इज़्ज़त यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है सवालिया निशान बन जाता है। यानी कि खुद भारत के लिए ये काफ़ी मुश्किलात का बाइस बन गया। भारत के जो रिश्ते रूस के साथ थे, या जो ईरान के साथ थे, या फिर जो अरब कंट्रीज़ के साथ, यूएई वगैरह के साथ थे, उस पे यकीनी तौर पर भारत को काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी हमेशा शॉर्टकट के शौकीन रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट से ऐसा दिखाया जाए कि जो है भारत के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो भारत के लोगों को इससे बेपनाह नुकसान होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ही 2015 में जब गए थे, वे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे कि जो इसराइल की सरजमीन पर उतरे थे। हालांकि पाकिस्तान ने तो नहीं माना, लेकिन भारत ने मान लिया था इसराइल को एक अलग मुल्क। लेकिन पॉलिसी ये थी कि भारत कभी जाता नहीं था, भारत का कोई इस हाई लेवल का कोई जो है नहीं गया था उससे पहले। अब दोबारा ये ऐसे वक्त में गए जब वॉर का टाइम था, जब ईरान और अमेरिका की कशीदगी थी, जब ये सारी सूरत हाल थी। ऐसे मौके पर वो गए और वहाँ से वो जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो है बात कर रहे थे। मुझे हैरानगी होती है कि उनको शर्म नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए, कि पहले सोच लें कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जलील हुए थे, कितने ख्वार हुए थे। अभी तक जो मीडिया पे डिस्कस होता है कि 8 तैयारे जो भारत के गिरे थे, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उस डैमेजेस का जिक्र नहीं आता कि जो पाकिस्तान ने 10 तारीख को डैमेज किया था, जो मिसाइलों से जो हमला किया था और जो ड्रोन से हमला किया था, उससे इंडिया के कितने बंकर तबाह हुए थे, और कितनी आज भी चौकियाँ हैं कि जो पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर ली थी, जो भारत को वापस नहीं दी गई हैं।
कितने भारत के फौजी मारे गए थे, उसमें कितने उनका जो एयरफोर्स का सिस्टम था पूरा बैठ गया था, कितना उनका रेडार और दिफाई सिस्टम तबाह हुआ था, उस चीज़ का तो जिक्र होता ही नहीं है। सिर्फ राफेल की बात की जाती है, ये तो कोई इस चीज़ का तस्करा करता ही नहीं है। ये सारी अगर सूरत हाल देखें, अब वो इस वक्त ये चाहते हैं कि किसी तरह, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी और दिफाई जो निज़ाम है आयरन डोम, वो इसराइल ऐसा समझता है कि बहुत बेहतर है इसराइल के पास, और यकीनी तौर पर बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो ये समझते हैं कि ये किसी तरह तालिबान को दिया जाए वाया भारत, यानी कि तालिबान की हुकूमत को दिया जाए ये, और तालिबान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिससे डायरेक्ट जंग ना भारत कर सकता है ना इसराइल कर सकता है। अफगानिस्तान तो खैर वैसे ही नहीं कर सकता और ना कोई और कर सकता है। तो पाकिस्तान को वो कमज़ोर करने के लिए ये समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, इसलिए ये मुख्तलिफ नए नए प्लान मिलकर बनाते हैं। तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और क्या कहते हैं फ़ज़ाइया की जैसी मुमकिन हो सके ताकत, कोई मिसाइल सिस्टम ऐसे जो पाकिस्तान में आ सकें, वो तालिबान को देना चाहते हैं। उसमें फैसिलिटेटर जो है भारत होगा और भारत के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें की जाएं, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये मिलकर तीनों कुछ ना कुछ करें। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भारत को मजबूरी तौर पर ज़्यादा नुकसान होगा। देखें, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, या पाकिस्तान हो नहीं होने के नाते मैं कोई भारत को गालियाँ नहीं दे रहा या कोई भारत को बुरा नहीं बोल रहा। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम एक ही थे जब इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया था, हम उसका हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार लोगों के वहाँ पर रहते हैं। हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी सकाफ़त एक जैसी है, हमारी ज़ुबान एक जैसी है, हमारे जो हालात, हमारे मौसम, सब चीज़ें एक जैसी हैं। तो हम लोग ज़ाती तौर पर मैं भी और बाकी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझते हैं कि भारत के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन भारत कभी अपनी बराबरी का हमें नहीं समझता। इशू ये है, हम चाहते हैं सारे हिंदू हमारे दुश्मन नहीं हैं। हिंदू मेरे ज़ाती तौर पर बहुत सारे दोस्त हैं, उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ना तो हमें कोई हिंदू मज़हब से प्रॉब्लम है या किसी और मज़हब से, ना हमें भारत मुल्क से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है दहशतगर्दी से, चाहे वो इस्लाम के नाम पर तालिबान दहशतगर्दी करें, चाहे वो हिंदू के नाम पर नरेंद्र मोदी की तरफ से दहशतगर्दी हो, चाहे वो नेतन्याहू दहशतगर्दी करें। कोई भी अगर दहशतगर्दी करता है, कोई भी अगर इंतहा पसंदी करता है, मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, इंसानियत को निशाना बनाता है, तो मैं ज़ाती तौर पर उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन मज़हब सारे ही अच्छे हैं, मज़हब सभी बेहतर है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तमाम मुल्कों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तमाम कौमियतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें, और भारत हमारे क्योंकि करीब है, मैंने जैसा कि कहा, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के लोगों को होता है। हम ऐसे पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत के लोगों का नुकसान कम हो। जब हमारे पड़ोसी तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे, बेहतर होंगे, तो हमें भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये सारी की सारी बातें ये थी। अब पाकिस्तान लेकिन वो पुराने वाला पाकिस्तान नहीं है जो पहले था। 2025 के बाद से पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन चुका है। एक जो सीसा पिलाई जो है दीवार बन चुका है पाकिस्तान का दिफा। जिस तरह पाकिस्तान को इकॉनमी के डूबते हुए निकाला पाकिस्तान की क़यादत ने, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का भी किरदार रहा, इसी के तरह जो है अब पाकिस्तान का दिफा जो है यकीनी तौर पर नाकाबिले तस्कीर, वो तो पहले भी था, लेकिन अब दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान ने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब जो है सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को रोज़ाना नई कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का अहम मुल्क बनने जा रहा है, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होने जा रहा है कि जिसकी मर्ज़ी की को हर मुल्क दुनिया का देखना चाहेगा कि पाकिस्तान किस चीज़ से नाराज़ होता है और पाकिस्तान किस चीज़ से खुश होता है। तो मेरी यही गुजारिश है, अगर कोई भारत के लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो आप अपनी हुकूमत को ये कहें कि नफ़रत वाली पॉलिसी को तर्क करे और भाइयों की तरह एक होकर रहें। अगर कोई अफ़गानिस्तान से देख रहा है तो मेरी उससे भी यही गुजारिश है, अगर कहीं कहीं और से देख रहा है तो उससे भी मेरी ये गुजारिश है कि इंसानियत से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें और अमन के लिए अपना अपना किरदार अदा करें।
تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جن دوستوں نے میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔